नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, आइए उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है हुसरी जो है प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे केरल दिया है, उड़ीसा दिया है, महाराष्ट्र दिया है, असम दिया है। तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, असम से संबंधित है। ठीक है, जो असम का व्यू है उसी का एक घटक है हुसरी, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं, देखिए अभी एसएससी जीडी में शास्त्रीय नृत्य पूछे गए थे। शास्त्रीय नृत्य पूछे गए थे। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से? तो 8 जो हैं उसमें अगर बात करते हैं केरल के 2 नृत्य हैं। कौन कौन से? तो 2 नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक तो कथकली है, ठीक है, कथकली है। दूसरा मोहिनीअट्टम, दूसरा जो है मोहिनीअट्टम है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यूपी का जो है कौन सा है? यूपी का जो है कथक है खाली, ठीक है। कथकली केरल का है, यूपी का जो है कथक है। उसके बाद बात करते हैं शास्त्रीय। तो शास्त्रीय किसका है? तो शास्त्रीय जो है वो असम का है, ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। फिर बात करते हैं भरतनाट्यम। तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं उड़ीसा का, उड़ीसा का ओडिसी है, ठीक है। और फिर बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का कौन सा है? मणिपुर की, तो मणिपुर की जो है मणिपुरी, इसका क्या है? तो मणिपुरी है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये इतने शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है पुष्यभूति वंश दिया है, चालुक्य वंश दिया है, मौर्य वंश दिया है, गुप्त वंश दिया है। तो जो है हर्षवर्धन जब बात आती है तो आपको ये याद रखना है, पुष्यभूति वंश याद रखना है, ठीक है। अगर इसके संस्थापक पूछ ले जाएं तो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है। ये इससे संबंधित हर्षवर्धन, इनकी एक वो पूछी जाती है रत्नावली, तो रत्नावली ये पूछी जाती है, तो याद रखिएगा ये जो है हर्षवर्धन की है। चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी, चालुक्य वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन ने की थी, याद रखिएगा, पुलकेशिन। फिर उसके अलावा बात करते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जरूर जाते हैं संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि गुप्त वंश की, तो श्री गुप्त ने की थी, श्री गुप्त ने, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है कौन सा है यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा दिया है, पूर्वी घाट दिया है, पश्चिमी घाट दिया है, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग दिया है। तो गेहूं का उत्पादक अगर वो बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है गेहूं का उत्पादक का वो है पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अनुच्छेद दिए हैं, 241 दिया है, अनुच्छेद 221 दिया है, अनुच्छेद 189 दिया है, अनुच्छेद 263 दिया है। तो ये जो है अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? ये अनुच्छेद 241 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि जो उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद
219 करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 241 है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो इसका भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है 6 संबंधित है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय से संबंधित भाग जो कौन सा 6। उसके अलावा बात करते हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक मिलता है। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालयों का। और यहाँ पे संघ राज्य की बात की तो अनुच्छेद 241 संबंधित है। इसमें याद कर जो राज्यों के मुख्य उच्च न्यायालय हैं उसमें जो है ये अनुच्छेद संबंधित है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जो अधिनियम कौन सा है, तो 2005 का अधिनियम है। ठीक है, कौन सा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का वर्ष न्यूनतम दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो ये जो है 100 दिन का प्रदान करता है। ये अधिनियम पूछा जाता है कब का है, और ये जो है गारंटी कितने दिन की लेता है, 100 दिन की लेता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं। तो यहाँ पे दिया है किराना घराने, मेवाती घराने, ग्वालियर घराने और आगरा। तो ये जो है मेवाती घराने से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था ये पूछा है। तो यहाँ पे 1969 दिया है, 1980 दिया है, 1977 दिया है और 1973 दिया है। तो ये जो है 1969 में पारित होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को से जोड़ती है। तो किससे जोड़ती है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है हुगली और पटना दिया है, कोलकाता दिया है, हल्दिया दिया है। तो ये जो है हल्दिया से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हुगली आया है तो यहाँ पे याद रखिएगा जो हुगली नदी है उसके नीचे भारत के पहले अंडर वाटर जो है मेट्रो चलाई गई। अंडर वाटर मेट्रो जो है चलाई गई हुगली नदी के नीचे। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी प्रश्न बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना। तो यहाँ पे बताना जो तेलंगाना है वो किस राज्य से अलग होकर बना है। यहाँ पे कर्नाटक दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो बना है वो किससे बना था अलग होकर, तो ये जो बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब, तो 2014 में। 2014 में 29वां राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य बना था। वर्तमान में अगर बात करते तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो ये जो है कितनी है, तो 8 है। ये 29वां राज्य 2014 में बनता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। अब जब आंध्र प्रदेश की बात आई तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ही जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। कब, तो जो है 1956 में। ठीक है, और ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में होती है। अब 1953 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में इसको जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है और मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको कुछ चीज़ें इसमें पता होंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा जो है, जो महाराष्ट्र सरकार है उसने जो है मराठी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, मतलब आपस में अनिवार्य कर दिया मराठी भाषा बोलना। ये महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। इसलिए चर्चा में आया था अभी क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में ही पार्क हैं, 12 पार्क बताए गए हैं।
उसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो कोनू राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, और इसमें जो है पहले बंद करके चीते रखे जाते थे, लेकिन इस बार जो है अभी हाल ही में जो है खोल के रखे गए 5 चीते जो है खुले छोड़ दिए गए पार्क में, कोनू राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसलिए भी चर्चा में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो 5 चीते खोल के रखे गए, उसके अलावा 12 चीते हैं और 14 हैं शावक हैं वर्तमान में कोनू राष्ट्रीय उद्यान में। और इसके ही अगर आपने स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जो शावकों के ज्वाला वगैरह के नाम हैं, उनके वो जो शावक हुए हैं चीते के, तो वो उनके अलग अलग नाम हैं, तो ऐसे भी पर्सन बनाया जा सकता है। तो आप जो मेरी वीडियो देखेंगे डेली तो आपको सब चीज़ें पता होंगी। उसके अलावा बात करें व्हाइट टाइगर के लिए भी अनुमति जो है मध्य प्रदेश ने दे दी है केंद्र बनाने के लिए, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे बताना मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे बताना कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया, राजस्थान दिया है। तो ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और यहीं पे दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है, याद रखिएगा। दुर्गा पूजा जो है वो शामिल है किसमें, विश्व जो यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया? देखिए महाभियोग की प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए से ली गई है। ठीक है, यूएसए से ली गई है। उसके अलावा बात करें इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में मिलता है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है, यूएसए से ली गई है। उसके अलावा बताना है कि ये आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है केवल लोकसभा और संसद के किसी भी सदन, और केवल राज्यसभा और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका देखिए ये जो है केवल जो होता है वो संसद को, क्योंकि राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उनके द्वारा होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं संसद के किसी भी सदन के जो हैं उससे जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे संसद की बात है तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में 79 में मिलता है। अब यहाँ पे लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में मिलता है, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में मिलता है। ठीक है, और जो है अनुच्छेद 75 में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा, राज्यसभा आई है और जो है संसद आई है। तो संसद के अगर पूछ लिए जाए अंग, संसद के अंग पूछ ले, पार्लियामेंट के अंग पूछ ले जाए तो संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें जो होता है लोकसभा होती, राज्यसभा होती और जो है प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पे अंग की बात की गई, संसद के अंगों की बात की गई है। ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीट होते हैं इसलिए हम फिर से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन बोला जाता है। कौन सा? तो निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है जब कोई भी आपको संशोधन, जैसे संशोधन होता है तो उसमें जो है लोकसभा राज्यसभा में किसी में पेश किया जा सकता है, दोनों से पास हो जाता है तो उसका कार्य जो होता है वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस विधेयक पर जो है अनुमोदन कर देता है तो क्या कर दे, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ये काम होता है। अगर संसद के सदन पूछ लें तो 2 ही हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? भारतीय संविधान में। और लोकसभा, राज्यसभा में सीटें मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो सीटें 550 मैक्सिमम में, 543 जो है निर्वाचित हैं लोकसभा में सांसद। उसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा की तो 250 सीटें हैं, जिसमें से जो है 245 निर्वाचित हैं। ठीक है, निर्वाचित हैं। उसके अलावा बात करते हैं
पहले जो है 2019 से पहले लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 थी, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको हटा दिया गया। कौन सा? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का, उसके द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा राज्यसभा के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको देखिए उल्लेख कभी कभी पूछ लेता है, इसकी प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया होती है संशोधन की, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि एक विधेयक डाला गया है 129वां विधेयक, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विधेयक डाला गया है, अभी लोकसभा में पेश किया है दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक जो है 129वां है। और इस विधेयक को जब लोग दोनों सदनों से जो है पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बाद में अधिनियम बन जाएगा। और अभी तक जो है संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। 106वां संशोधन जो है वो 2023 में हुआ था। 33% जो है सीटें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो यहाँ पे बताना 73वें संशोधन से किसका संबंध है। तो यहाँ पे दिया है नगर निगम से, नगर पालिकाओं से, उपनगर से, पंचायतों से। तो ये जो है पंचायतों से संबंधित है। ये अधिनियम कब का है? तो 1992 का है। ठीक है, 1992 में ही जो है 74वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन होता है। ये दोनों 1992 के हैं। और इसके द्वारा जो 1973 जो है, इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन, तो ये इसमें जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये पंचायतों से संबंधित है। अगर पूछ रहे हैं भाग कौन सा है, तो भाग जो है 9 संबंधित है। भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। नगर पालिकाओं से भाग जो है कौन सा संबंधित है? भाग 9 का संबंधित है। और सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 खा संबंधित है। तो याद रखिएगा। और ये जो है उसके अलावा बात करते हैं जो 11वीं 12वीं अनुसूची 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का। उसके अलावा अगर बात करते हैं 52 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1985 का। उसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें जो है दल बदल की बात की गई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये अनुसूचियाँ जो है मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर संविधान की बात करते तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है। भाग कितने? तो 22 हैं। उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये जो है यहाँ पे मणिपुर दिया है, मध्य प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया, आंध्र प्रदेश दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। तो ये जो है बिहार का था। ठीक है, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो यहाँ पे जो है सूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बाकी जो है सब प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, ठीक है, और क्या है दुर्गापुर, ऐसे सभी जो है स्थित हैं। आपने अगर जीके जीएस वाली पहली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें विस्तार से चर्चा किया है इसके बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? अब बात करते हैं, देखिए यहाँ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाता है। यहाँ पे पूछा है जो भारतीय संविधान है उसमें संपत्ति का अधिकार था। पहली बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने थे? पहले 7 थे। ठीक है, 7 थे। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में मिलता है।
किसमें, भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अब यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 31 में मिलता है, ठीक है, अनुच्छेद 31 में मिलता था। अब इसको हटाकर कहाँ रखा गया है, तो इसको हटाकर जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है। और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार मतलब कि विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। पहले कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 31 में मिलता था और फंडामेंटल राइट्स था। अब जो है कानूनी अधिकार है हमारा। आइए बताना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे दिया है 48वां दिया है, 42वां दिया है, 46वां दिया है और 44वां दिया है। तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके द्वारा जो है इसकी व्यवस्था की गई थी, विधिक अधिकार बनाया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, कौन सा है, तो इसको जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात तो जो स्वर्ण संघ समिति थी उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था इसमें, तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा। अगर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, तो 11 है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 का में और अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसी में जो है हमारी जो प्रस्तावना है क्या है, तो प्रस्तावना जो है हमारा जो उद्देश्य का प्रस्तावना प्रेम्बल जो बोला जाता है उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। 3 शब्दों की बात करते हैं तो ये जो है कौन कौन से जोड़े गए थे। एक तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, अखंडता। दूसरा जो है समाजवादी, ठीक है, और तीसरा जो है धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द जो है तीनों जोड़े गए थे प्रेम्बल में। कौन से, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़े गए थे। अब यहाँ पे जो है ऐसे भी पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल एक संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का है, इसके द्वारा ये जोड़े गए थे, ठीक है। अगर प्रेम्बल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिए। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैंने देखिए पॉलिटी की मैंने डिटेल वाइज और प्रैक्टिस वाइज जो मैंने क्लासेस 17 लगभग क्लासें हैं पॉलिटी की, उसमें मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है। तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में भी वीडियो पॉलिटी की डाल रखी है। कोर्स पूरा पॉलिटी का पढ़ा है, आप अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं, कुछ करंट की चीज़ें भी जानी है। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।